हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये है क्लास 11th इलेक्टिव के लिए। क्या है भाई, 11th इलेक्टिव में आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारे हिंदी के क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम, यानी कि किस तरीके से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार जो है आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला है वो आपका दोनों ही रूप में होगा, अर्थात उसमें आपके वस्तुपरक प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कितने पार्ट का किससे पूछा जाएगा, क्या आएगा, सभी कुछ हम इसको आपको आज बताएंगे। और साथ ही कौन से चैप्टर्स आपके इस टर्म यानी कि 2022 और 23 से हटा दिए गए हैं, जिसमें से हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट पता कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कितने मार्क्स का क्या आएगा, ताकि हमारे प्रिपरेशन में हमको थोड़ी हेल्प हो जाती है ना, किस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपका जो इलेक्टिव है उसका आपका कोड रहेगा 002। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 2 खंडों में विभक्त किया जाएगा इसको। खंड आ में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे खंड आ में 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 ऑप्ट करने हैं। क्लियर? 48 में से आपको 40 ऑप्ट करने हैं, 40 के आंसर्स आपको देने हैं। फिर उसके बाद आते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड बा में हमसे टोटल सब्जेक्टिव यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमसे आंसर हमको देने हैं, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस के अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। कितने हैं, क्या हैं, ये हर क्वेश्चंस के साथ आपको दिया जाएगा। अब क्या है, देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स आपको इंटरनल बेसिस पे मिलेंगे, यानी कि ईयरली आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा होल ईयर, उसी के बेसिस पे आपको वो 20 मार्क्स दिए जाएंगे कि आपका वर्क कैसा है, सारी चीज़ें। तो वो भी क्या है, किस बेसिस पे दी जाएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पहली चीज़ क्या है, खंड आ वस्तुपरक 40 प्रश्न करने हैं आपको। सबसे पहले आपसे जो पूछा जा रहा है वो है आपका अपठित गद्यांश। कोई भी गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो आपको दिया जाएगा, जो होगा आपका 300 शब्दों का। गद्यांश आपका 300 शब्दों का होगा, बिना किसी विकल्प के है, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। जो पहला गद्यांश पूछा जा रहा है उसमें आपके पास 10 प्रश्न आएंगे और 10 आपको करने हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, पहला गद्यांश है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 आपको करने। फिर है 2 अपठित पद्यांश में से कोई एक पद्यांश करना होगा, लगभग 150 शब्दों का रहेगा। तो 2 पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, दोनों में से एक पद्यांश आपको करना है। क्लियर? कोई भी एक पद्यांश आप करेंगे, जिसमें 8 प्रश्न दिए रहेंगे, 8 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, जैसे आपने एक पद्यांश आपने कोई भी ऑप्ट किया तो उसमें 8 प्रश्न दिए हैं, 8 आपको करने, 1 मार्क्स का एक रहेगा, और ये आएगा आपका 8 मार्क्स का। तो टोटल 18 मार्क्स का आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश हो जाएंगे। तो चलिए आगे, इतना हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर। आपकी जो 3rd बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आएगा। उसमें से क्या आएगा, इकाई 1 से पूछा जाएगा। जनसंचार माध्यम और लेखन पार्ट 1 और 2 पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपका पहला और दूसरा चैप्टर है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का, उन 2 पार्टों में से आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स का एक होगा। तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का। अब आते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न पे। अब 2 पुस्तक हैं, अंतरा और अंतराल। तो अब क्या है, अंतरा बुक से आ रहा है हमारा। अब सबसे पहले आ रहा है पठित काव्यांश पर 6 बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो हमारा काव्य पोर्शन है उसमें से एक कोई भी पार्ट से काव्यांश एक लिया जाएगा और वो आपके सामने दिया जाएगा, और उस पर आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 6 प्रश्न आपको करने होंगे। तो ये आया आपका 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद आते हैं पठित गद्यांश। तो जो गद्य पोर्शन है उसमें से कोई भी पार्ट में से आपका कोई भी पैरा उठाकर आपको दिया जाएगा, जिस पे आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक रहेगा।
आपको करने हैं 6 नंबर का ये हो जाएगा। तो 12 नंबर का आपका अंतरा भाग से आएगा। उसके बाद आते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 के बहुविकल्पीय। अब हमारी जो दूसरी पूरक पुस्तिका है अंतराल, उसमें से पूछा जाएगा। अंतराल में क्या है, पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितने भी आपके पाठ है उनमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों आपको करने हैं। तो 5 नंबर का ये हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, 18 मार्क्स का अपठित गद्यांश, 5 मार्क्स का आपका अभिव्यक्ति माध्यम और 12 मार्क्स का आपका जो हुआ वो अंतरा और 5 मार्क्स का आपका अंतराल की पुस्तक। तो इतना ये हो गया आपका किसमें, खंड आ में। अब आते हैं हम खंड बा में। खंड बा में आपसे टोटल वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारा आपको डिटेल में, इसमें लेखन कार्य भी है और आपकी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से भी दिया जाएगा। दोनों ही पाठ्य पुस्तक जो हमारी है, इवन तीनों पाठ्य पुस्तक से हमारे पास आएगा। तो क्या दिया, सबसे पहले जो आ रहा है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो क्या होंगे अब बताइए। इकाई 2 सृजनात्मक लेखन पाठ 9-10 और इकाई 3 से व्यवहारिक लेखन 14, 15, 16। तो ये आपसे पाठ पूछे जा रहे हैं। जो आप क्या क्या आना है इसमें, दी गई स्थिति घटना के आधार पर दृश्य लेखन विकल्प सहित लगभग 120 शब्दों में 5x1, यानी कि कहने का मतलब है आपको एक स्थिति या घटना दे दी जाएगी, उस पर आपको जो है लेख लिखना है। जो लिखना है आपको 120 शब्दों का और ये होगा 5 नंबर का। इसमें विकल्प रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। 2 विकल्प रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो 5 नंबर का आपके पास ये हो जाएगा। अब आते हैं औपचारिक पत्र, सौवृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र विकल्प से लगभग 120 शब्दों में रहेगा और 5 अंक का एक रहेगा। तो कहने का मतलब है आपके पास अब यहाँ पर जो आएगा वो होगा या तो औपचारिक पत्र आएगा, या आपके पास सौवृत्त लेखन आएगा, या रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ये 3 आम में से आपसे पूछा जाएगा। इसमें विकल्प रहेगा, कोई एक चीज करनी होगी। वो कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से। अब आते हैं और व्यवहारिक लेखन रहेगा प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित विकल्प सहित। तो अब इनमें क्या है, व्यवहारिक लेखन में या तो आपको ये सब बनाने होंगे या इन पे आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और ये रहेगा 3 अंक का, एक ही प्रश्न रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कोई एक प्रश्न आपसे इनमें से कहीं से भी पूछा जाएगा, आपको करना होगा और ये रहेगा आपका 3 अंक का। अब आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से पठित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। अब क्या है, जो होगा आपका अभिव्यक्ति माध्यम के जितने भी आपके पाठ सिलेबस में हैं उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। दोनों ही आपको 40-40 शब्दों के करने हैं और ये होगा 2 अंक का, यानी कि टोटल होगा 2 प्रश्न करने हैं। तो ये हो गया 4 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आया। तो यहाँ तक आते आते हमारा जो है वो खत्म हो गया अभिव्यक्ति माध्यम बुक। अब हम आते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पे। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग और भाग 1 और अंतराल भाग 1 दोनों से ही अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या है, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं आपको। अब काव्य खंड पे जितने भी हमारे पाठ है उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं। जो करने होंगे आपको 40 शब्दों के और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपको 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो 4 नंबर का ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या विकल्प सहित करनी है। कोई भी एक काव्यांश आपसे पूछा जाएगा काव्य आधारित, ठीक है, ध्यान रखिए। काव्यांश दिया जाएगा, उसको सप्रसंग व्याख्या करनी है सारी, और ये होगा आपका 6 अंक का एक। तो इसमें विकल्प रहेगा, बिल्कुल टेंशन ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का अंतरा बुक। आगे क्या है, अब अंतरा बुक का काव्य खंड हो गया। अब गद्य खंड पे आते हैं। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं, उसी तरीके से जैसे काव्य खंड में था। गद्य खंड में भी से पूरे जितने भी पाठ है उनमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं, 40 शब्दों का होना चाहिए, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स के। अब आते हैं एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। जो गद्यांश आपको दिए गए जितने भी गद्य हैं उसमें से कोई भी एक आपको गद्यांश दिया जाएगा और जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, और जो होगा 6 अंक का। ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक, अब आते हैं अंतराल भाग 1 में। 7वें प्रश्न में हमारे पास क्या है, और ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। क्या है इसमें, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न विकल्प सहित 3 अंक का रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पाठ है उनमें से आपसे एक प्रश्न रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा, जो आपका रहेगा 3 मार्क का। तो ये आपका टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने आएगा वो हमने बता दिया। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह का इस तरीके से पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं आपके स्कूल की तरफ से, आपका जो पूरे साल का जो परफॉर्मेंस रहेगा उस पर बेस, अब किस बेसिस पे वो दे रहे हैं। सबसे पहला जो मिल रहे हैं आपको 10 मार्क्स, वो है आपके श्रवण और वाचन पे, यानी कि आप क्लास में जो आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है हिंदी, तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को बता पा रहे हैं, सबसे बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सुनना और अपने सब्जेक्ट को आप कितनी अच्छी तरीके से दूसरों को समझा पा रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं परियोजना कार्य, आपको प्रोजेक्ट्स वर्क मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो उन बेसिस पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये 10 और 10 20 मार्क्स आपके टोटल इंटरनल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो 80 + 20 टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। अब ये तो हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। सीबीएसई ने हमें इसके लिए पूरी बुक्स बताई हुई हैं, क्या क्या बुक्स हैं देखिए। सबसे पहली है अंतरा भाग 1 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण आपको लेना है। फिर है अंतराल भाग 1 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण है। फिर है अभिव्यक्ति ई और माध्यम एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो ये 3 बुक्स हमारी हिंदी की हैं जिन्हें आपको लेना है और जिन पे सारी आपकी पढ़ाई होगी। अब आते हैं वो चैप्टर्स जो हमारे हटा दिए गए हैं इस टर्म, यानी कि 2022 से 23 तक का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में से कुछ चैप्टर हमारे हिंदी के हटाए गए हैं। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमारी बुक है अंतरा भाग 1। अंतरा भाग 1 में सबसे पहले जो हटाया गया है वो है नए की जन्म कुंडली एक पूरा पाठ, ये पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है। फिर है पद्माकर जी का पूरा पाठ हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा का सब आंखों के आंसू उजले हटाया गया पाठ का अंश, उससे संबंधित प्रश्न। इसमें 2 जो कविताएं दी गई हैं उसमें से खाली ये वाली आपकी हटाई गई है। फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा की नींद उचट जाती है, पूरा पाठ हटाया गया है। तो ये टोटल 4 पाठ आपके अंतरा बुक से हटाए गए हैं। और आपकी अंतराल बुक से जो हटाया गया चैप्टर वो है अंडे के छिलके एकांकी, ये पूरा का पूरा पाठ आपकी अंतराल बुक से हटा दिया गया है। तो टोटल आप अगर देखोगे तो आपकी 2 बुक्स में से ही हटाया गया है। जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया, एज इट इज जितना सिलेबस है वो आपको पूरा ही का पूरा पढ़ना है। तो ये टोटल 5 चैप्टर आपके इस सेशन से हटाए गए हैं जिनमें से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जो है पूरी मार्किंग स्कीम। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको करना क्या है, कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, कितने मार्क्स के बहुविकल्पी आएंगे, कितने मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव आएंगे, सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन रखिएगा। और जितना भी मैंने आपको बताया है, जितना भी आपका सिलेबस है, आपकी तीनों ही बुक यानी अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम, जितना सिलेबस है टोटल आपका कंप्लीट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, 1 शॉट, आपके एमसीक्यूज, आपका टेस्ट पेपर, ये सब कुछ हमारे चैनल पे कंप्लीट है। आइए और यहाँ पर इसको देखिए और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको हल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।